साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं पैसे के बढ़ने के नियमों के बारे में। आखिर पैसा बढ़ता कैसे है? बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं बिजनेस ट्रेनिंग के लिए, मनी मैनेजमेंट के लिए, उनका सबसे ज्यादा जो कॉमन सवाल है वो ये होता है, सर मेरे पास पैसा है, अब ये पैसे को बढ़ाया कैसे जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पैसे को बढ़ाया जा सकता है? पैसे बढ़ाने के नियम क्या हैं? तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। तीन चार चीजें बता दो। सबसे पहली बात, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आती है, हर जगह आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। जो मैंने बार बार ट्रेनिंग में भी कहा, बहुत सारी वीडियो में मैं बताता हूं, आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। मैं तो यहां तक कहूंगा आपके बच्चे भी आपका पैसा आपसे अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। पैसा कब बढ़ेगा? पैसा तब बढ़ेगा जब आप पैसे को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिसके बारे में या तो आपको जानकारी है या जहां पर नियंत्रण आपके हाथ में है। आप तय कर सकते हैं कब इन्वेस्टमेंट को रोकना है, कब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, कब इन्वेस्टमेंट को कम करना है। और जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दे, कोई भी हो, चाहे आपका अपना हो, नोन हो, अननोन हो, दोस्त हो, खास हो, बिना खास हो, उससे पूछिए कि इसका एग्जिट प्लान क्या होगा। और जब आपके पास एग्जिट प्लान तैयार होगा तो एंट्री करने का फायदा होगा। अगर आपका पैसा बढ़ भी नहीं रहा है तो आपके पास विकल्प होना चाहिए कि आप विड्रॉ कर सकें। कई स्कीम, कई इस तरह की रणनीतियां बताई जाती हैं, कई इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। पैसा लगाना तो है लेकिन वापसी का मार्ग नहीं है, या तो बढ़कर आएगा या समाप्त हो जाएगा। फिर भी अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लगे जहां पर रिस्क लेना ही पड़ जाए तो क्या करना है? एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रहा हूं, कभी भी कहीं भी रिस्क लेना हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या? अपनी टोटल जो अमाउंट आपका है उसके 1% पर ब्लाइंड रिस्क लिया जा सकता है। जो भी टोटल आपकी एसेट है, जो भी आपकी टोटल वैल्यू है, टोटल आपकी वर्थ है, और जितनी मूवेबल इमूवेबल सारी वर्थ है। मान लीजिए आपके पास घर है 1 करोड़ का, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास कैश है, आपके पास बिजनेस की वर्थ है जिसका वैल्यूएशन करेंगे तो 10-15 करोड़ की है। टोटल कैलकुलेट किया, 20 करोड़ रुपए आ गया। अब 20 करोड़ का 1%, 20 लाख रुपए पर आप ब्लाइंड रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि डूब भी जाएगा, रिटर्न नहीं भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी। और 10% पर, अपनी टोटल एसेट का 10% पर, या जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जो आपके पास स्पेयर अमाउंट है, उसके 10% पर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। और 10% से ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना है, खासकर से उस इन्वेस्टमेंट में जहां पर आप श्योर नहीं है। मान लीजिए अपने व्यापार की बात करें तो उसमें तो आप सारा पैसा लगा सकते हैं। वैसे तो उसमें भी मैं रिकमेंड करता हूं सारा पैसा ना लगाया जाए। जब आप व्यापार शुरू करते हैं, भारत में तो एक ट्रेडिशन बन गया है कि शुरुआत में ही सारा भर दो, माल भर दो, शोरूम खोल लो, बढ़िया डेकोरेशन कर लो, क्योंकि रिश्तेदारों को भी बुलाना है, ओपनिंग करनी है। पता है विदेशों में क्या होता है? विदेशों में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है। यानी उन्हें मालूम है कि पहला 1 साल अगर बिजनेस टिक गया तो देखिएगा वो बिजनेस आगे चल जाएगा, लॉन्ग रन में चलेगा। भारत में क्या है, अभी इधर ओपनिंग करते हैं, 3 महीने बाद 6 महीने बाद बिजनेस बंद कर देते हैं। अब ओपनिंग में सारा पैसा लगा दिया, रनिंग कॉस्ट बची नहीं, और रनिंग तो जो पैसा चाहिए था वो नहीं बचा। और फिर बेइज्जती, बदनामी भी होती है। फिर दूसरा बिजनेस करने के बारे में व्यक्ति सोचता है कि यार फिर शुरू करूंगा, फिर ओपनिंग करनी पड़ेगी, फिर लोगों को बुलाऊंगा, और लोग कहेंगे यार ये तो बार बार व्यापार बदलता रहता है। तो उसमें भी क्या होना चाहिए? उसमें भी फेज वाइज होना चाहिए कि आप 25% पैसे से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 25% पैसा आपने रख दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, आगे उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, 25% रख दिया आपने एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग के लिए, 25% रख दिया आपने क्राइसिस के लिए, जो रनिंग कॉस्ट है उसके लिए। तो आहिस्ता 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 आपके पास कम से कम 1 साल का बैकअप हो। वैसे तो बिजनेस के मामले में कभी और बात करेंगे। अक्सर भारत के लिए तो मैं यही बोलता हूं कि कम से कम 3 साल का एक प्लान बनाइए। पहला साल जनरली बिजनेस लॉस में होगा। अगर लॉस प्रॉफिट आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस में होगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। सेकंड ईयर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर लेकर के आइए बिजनेस को, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड प्रॉफिट, और फिर अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल तक बिजनेस को फायदे में चला सकते हैं, फायदा दे सकता है बिजनेस। लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, और जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो क्या होगा, और जो रिटर्न आ गया उस रिटर्न का क्या करना है, उसको री इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करने के तरीके क्या होंगे, वो भी सीखना पड़ेगा। तो पहले पैसे का पहला नियम समझ लीजिए, या पैसे का बढ़ने का तरीका समझ लीजिए कि आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है, लेकिन सोच समझकर। 1% पर ब्लाइंड रिस्क ले सकते हैं, 10% पर कैलकुलेट रिस्क ले सकते हैं, 10% से ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना है, ताकि आप आराम से सर्वाइव कर पाए। और दूसरा जो मैं बार बार बोलता हूँ, सबकी सलाह ले लो। इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी सलाह लेना चाहो सबकी सलाह ले लो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि आपका पैसा आपसे अच्छी तरह खर्च नहीं कर पाएगा। और आप अगर अपने मन का डिसीजन लेंगे और उसमें आपका पैसा बढ़ता नहीं है, ग्रोथ नहीं होती है, तरक्की नहीं भी होती है, तो कम से कम आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपने हिसाब से काम किया, मैंने अपने निर्णय लिए।
लेकिन मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करी या कोई निर्णय लिया, दूसरों के कहने पर लिया और उसमें फेल हो गए तो डबल नुकसान होगा। पहला तो अपने मन की नहीं सुनी और दूसरा दूसरे के कहने पर नुकसान हो गया। और जो मैंने बार-बार कहा है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। पहले नॉलेज इकट्ठा कर लो। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत बस अर्जेंसी और दिखाई जाएगी। जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट में अर्जेंसी दिखाई जाए कि अगर ये अपॉर्च्युनिटी नहीं ली तो 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये ऐसे मौके बार-बार आएँगे। वो उन्हें मालूम है उनके पास ग्राहक नहीं है तो इसलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, वहाँ पैसा बढ़ेगा नहीं, वहाँ पैसा डूब जाएगा। और एग्जिट प्लान, मैंने कहा एग्जिट प्लान नहीं है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते तो खोल रखे हैं उन्होंने, लेकिन बाहर निकालने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी हैं। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तब आप पैसा निकाल सकते हैं। ऐसी जगह पैसा नहीं बढ़ेगा। पैसा वहां बढ़ेगा जहां जैसे एंट्री की स्मूथ ऑप्शंस हो, वहीं एग्जिट की स्मूथ ऑप्शंस हो। जितना आसानी से आप एक क्लिक पर पैसा भेज सकते हो, वैसे वहां से एक क्लिक करके पैसा वापस अकाउंट में मंगा सकते हो। जितना इन्वेस्टमेंट आसान हो, उतना ही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आसान हो या विड्रॉल आसान हो, तो वहां पैसा बढ़ने की संभावना होती है। एक और चीज, जहां पर हाई रिटर्न या अनएक्सपेक्टेड रिटर्न आए, वहां जनरली पैसा बढ़ता नहीं है, वहां बल्कि पैसा डूबता है, पैसा कम हो जाता है। अक्सर ग्रामीण एरिया में या जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो लालच में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर बनने के शॉर्टकट होते हैं, जबकि मैंने बार-बार कहा अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि आप अगले 3 महीने में अपना पैसा डबल कर लेंगे, 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, 1 साल में आप गरीबी से अमीरी के रास्ते पर आ जाएँगे, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ आप हैं, 1 साल बाद वहाँ ना रहें, बट ये संभव नहीं है कि 1 साल से आज आपकी स्थिति है कि बिल्कुल कड़की में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और फिर आप 10-20 करोड़ रुपए के मालिक बन जाएँगे 1 साल में, ऐसा नहीं होगा। और अगर हो भी गया, मान लीजिए लॉटरी लग गई, जुआ खेल लिया, सट्टे में पैसा आ गया, कहीं से अचानक पैसा आ गया, तो जो पैसा अचानक आता है, वो अचानक चला भी जाता है, क्योंकि वो पैसा अपने साथ वो अनुभव नहीं लेकर के आएगा। जो पैसे के साथ थोड़ा-थोड़ा पैसा जब आता है, तो अपने साथ वो अनुभव भी लेकर आता है। समस्या क्या है, लोगों को ये बातें नहीं पता होती, वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैसा बढ़ने की बजाय पैसा घटना शुरू हो जाता है। तो जब भी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, हाई रिटर्न दिखाया जाए, वहाँ समझिएगा वहाँ पैसा बढ़ने वाला नहीं है, वहाँ पैसा घटेगा। जहाँ एक एवरेज रिटर्न आ रही है, जहाँ मालूम है कि मार्केट का एक फिक्स है कि इस मार्केट में 2%, 3% मासिक रिटर्न आ जाती है। सालाना की रिटर्न की बात करें 24 से 28, 30, 35% की रिटर्न है, तो वो ठीक है, इतना रिटर्न एक्सपेक्टेड है और इतना मिल जाता है। उसमें भी हम, मैंने कहा कैलकुलेटेड रिस्क और ब्लाइंड रिस्क देखना पड़ेगा और आपको कितनी नॉलेज है। और जरूरी नहीं होती हर जगह हर हाथ पैर डाले जाए, हर जगह अपना पैसा फंसा दिया जाए। अगर आपका पैसा मेहनत का है तो अपने पैसे को मेहनत करने पर लगाइए। जो अमीर लोग करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग खुद कम मेहनत करते हैं, अपने पैसे को मेहनत करने पर लगाते हैं। ऐसे लोग अपने साथ रखते हैं जो उनके पैसे का इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखते हैं और वो अपनी निगाह भी रखते हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, वो अपनी निगाह में रखते हैं और अपनी निगाह में, अपनी कंडीशन में, अपने कंट्रोल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आती रहती है, धीरे 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 वो ग्रोथ कर जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं। और ऐसे ही होता है। अगर आपको लगता है कि आपको अमीर बनना है तो मिनिमम एक 10 ईयर 15 ईयर प्लान बनाइए और उस पर निरंतर प्रयास करते रहिए। जो मैं बार बार कहता हूं कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जब आप निरंतर प्रयास करते हैं किसी भी चीज के लिए, वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो पत्थर पर भी एक रस्सी, एक नाजुक सी रस्सी पत्थर पर भी निशान डाल देती है, क्योंकि वो निरंतर आती जाती रहती है। निरंतर प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटीज में ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क का ध्यान रखेंगे, अपने इंटरेस्ट, अपनी नॉलेज के बारे में देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सोच समझ कर सबकी सलाह लेंगे और अपने मन की करेंगे, अपने मन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर आहिस्ता 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 आपका पैसा बढ़ना शुरू होगा और पैसे की ग्रोथ होगी। और जब आप सीख जाएं कि पैसों को कैसे बढ़ाया जाता है, तो उन नियमों को और डीपली सीखिए, उनकी और गहराई में जाइए, और बातों को पता करिए और फिर और लोगों को सिखाना शुरू करिए, ताकि देश से गरीबी समाप्त हो पाए। देश का हर व्यक्ति अगर चाहे तो अमीर बन सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है, कम से कम गरीबी से ऊपर उठा सकता है। बस उसे वो रास्ता, वो तरीके, वो चीजें दिखानी पड़ेंगी, सिखानी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप भी प्रयास करिए अपनी तरफ से। ज्यादा लोगों को जानकारी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।